स्वागत है आप सभी का क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के वीडियो 1 में। और वीडियो 1 में आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या होते हैं। और वीडियो में जानेंगे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैन मेड रिसोर्सेज क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which help us to satisfy our need and wants। इट मीन जितने भी मटेरियल अपने इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और जो हमारी नीड को, आवश्यकता को पूरा करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच हेल्प टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट्स, दैट इज नोन एज रिसोर्स। सोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वो सब्सटेंसेज हैं जिसकी रिक्वायरमेंट किसको है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को है। और किस लिए है, फॉर नेचुरल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स अपने नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, अपना मेंटेनेंस करने के लिए और अपने ही जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। सिंपल शब्दों में समझें तो एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट नोन एज रिसोर्सेज। इट मीन्स एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो सब्सटेंसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो मेटल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल in environment known as resources. Resources can be classified into two categories broadly: natural resources and man-made resources। हमारा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो जो नेचर में मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, रोड है, प्लास्टिक है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनीथिंग जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। यहाँ पे तो नंबर में बहुत कम हमने लिखा हुआ है, जो ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन है नेचर में, जिसको कि हम अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, उनको हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये इंक्लूड करते हैं एयर, वाटर, सॉइल, सन, सोलर एनर्जी, फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द नेचर। नेचर में जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बना है, उन रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इनकी ये कुछ लिस्ट है। तो रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। बेसिकली हम रिसोर्सेज किनको कहते हैं, जिन रिसोर्सेज का, इट मीन्स नेचर में प्रेजेंट जिन सब्सटेंसेज का हम अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, उनको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। एनीथिंग, ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। चलिए अब समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। इट मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली नेचर के द्वारा ऑब्टेन करते हैं और वो नेचुरल प्रोसेस से बने हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज लिविंग और नॉन लिविंग। मे बी लिविंग हो सकते हैं, बायोटिक जिनको हम कहते हैं, मे बी नॉन लिविंग हो सकते हैं, जिनको हम लोग एबायोटिक कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेज अवेलेबल इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट। इट मीन्स नेचुरली इन्वायरमेंट में वो प्रेजेंट है, विच आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे एक्सप्लॉइटेड वर्ड क्यों, क्योंकि अब उनको हम लोग एक्सेस से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी नीड थी, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस करते थे, अब वो हमारी नीड ग्रीड में बदल गई है, लालच में बदल गई है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, विच आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर सपोर्टिंग लाइफ एंड मीटिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट। इट मीन्स अपनी ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन रिसोर्सेज पे पूरी तरीके से ऑब्लिगेटली पैरासाइट है। इट मीन्स पूर्णतया निर्भर है
इन नेचुरल रिसोर्सेज पे। बिना नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अभी ये चैप्टर हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का? क्योंकि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज की नीड थी अब वो ग्रीड में बदल गई है। जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो खतरे की घंटी आ जाती है। इस तरीके से नेचर में अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसके बारे में हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। इट मींस ह्यूमन बींग्स के लिए, मैनकाइंड के लिए, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नेचर में प्रेजेंट हैं उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब क्या हैं? गिफ्ट हैं। इट मीन्स हमको मिला हुआ है ये। दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसको हम यूटिलाइज करके अपने वेलफेयर के लिए आराम से अपनी लाइफ को लग्जरियस बना रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज इस नेचुरल इन्वायरमेंट का, इट मीन्स आपका इफोर्ट उसमें नहीं होगा, ये नेचर के द्वारा नेचुरल इन्वायरमेंट का कोई भी कंपोनेंट है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन टू प्रमोट हिज वेलफेयर। इट मीन्स अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने के लिए हम जिन भी कंपोनेंट का यूज नेचुरल इन्वायरमेंट से यूज कर रहे हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इट कैन बी अ सब्सटेंस। इट मीन्स नेचुरल रिसोर्स कैन बी अ सब्सटेंस एंड कैन बी अ एनर्जी यूनिट। कुछ भी हो सकता है जिसको कि हम अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला लैंड एंड सॉयल रिसोर्सेज। इन लैंड एंड सॉयल रिसोर्सेज में कौन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे ये इंक्लूड करेगा अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण जो हम कर रहे हैं, ये रिसोर्स को कहाँ से यूज कर रहे हैं? तो लैंड एंड सॉयल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कर रहे हैं। माइनिंग इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फर्टिलिटी ऑफ अ सॉयल, सॉयल की फर्टिलिटी पावर का हम लोग यूज कर रहे हैं। इट मीन्स इन लैंड एंड सॉयल रिसोर्सेज का यूज हम इन पर्पस के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, माइनिंग के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल का यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को लग्जरियस बना रहे हैं। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट मीन्स हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबके लिए बेड का काम कर रहा है वाटर। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का सीट है ये, वहीं पे सारी मेटाबॉलिक, सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये इंक्लूड करता है फ्रेश वाटर को, जिसको कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिवर को इंक्लूड करता है, पॉन्ड को इंक्लूड करता है, डिशेस को इंक्लूड करता है। फूड फिशेस फ्रॉम एक्वाकल्चर। इट मीन्स एक्वाकल्चर में फूड जो हम लोग फिशरिंग करते हैं उसमें फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो दे आर वेरी वैल्यूएबल। इट मीन्स बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो फ्रेश वाटर रिसोर्स भी नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे अगली बात करें तो मैराइन और ओशियन रिसोर्सेज, इसमें इंक्लूड होता है साल्ट, एडिबल एल्गी, है ना, जो ओशियन में पाए जाते हैं। फूड फिशेज, अगर मीडियम, है ना, डाइएटम्स पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं, पर्ल पाए जाते हैं, जिसका कि हम बहुत इकोनॉमिकली और अपने फूड पर्पस के लिए भी एल्गी वगैरह का यूज करते हैं। और साल्ट का भी फॉर्मेशन इसी मैराइन और ओशियन रिसोर्स के द्वारा होता है। अगले नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो वो है फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज। ये इंक्लूड करता है फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, है ना, और अदर एनर्जी सोर्सेज की बात करें जिसको कि हम अपने वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वही नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम अपने वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। तो अदर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो जैसा कि फ्यूल, वुड, डंग, है ना, काउ डंग का यूज हम लोग कर रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन में। दीज आर द वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज और हम लोग इनका यूज कुकिंग पर्पस के लिए और अपने लाइफ के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इट मीन्स अगर हम लोग अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है। और आप जानते हैं अर्थ का अमेजॉन फॉरेस्ट क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जनरेट की जाती है।
बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। फूड का प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट हमको। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें, बर्ड्स इंक्लूड करता है ना, लायन, टाइगर, डियर, जो वहाँ पे रह करके हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं और नेचर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फ्लोरा एंड फाना की बात करें तो ये इंक्लूड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। फ्लोरा रिफर्स टू प्लांट एंड फौना रिफर्स टू एनिमल। इट मीन्स जो बहुत छोटे प्लांट हैं किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में, उनको हम लोग फ्लोरा एंड फाना कहते हैं। ये फ्लोरा एंड फाना वही बात है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इट मीन्स अगर नेचर में नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को लग्जरियस नहीं बना पाएंगे और आपको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। इस वीडियो में हमने बात की रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।